हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS पीसर्स एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, ये जो परफेक्शन IAS आया है करेंट अफेयर स्पेशली फॉर BPSC, ठीक है, इसका हम लोग बिहार स्पेशल देख चुके हैं। अब जो देखने वाले हैं वो राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसको सभी सेगमेंट वाइज पूरा करेंगे विद इन टाइम लिमिट से। तो फर्स्ट कवर बिना समय गवाए। पहला है विजय राघवन समिति। इसका संबंध किससे है? तो DRDO में सुधार के लिए विजय राघवन समिति की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। विजय राघवन, DRDO। नेक्स्ट, पंजाब में VSF का अधिकार क्षेत्र विस्तार हुआ। एक्चुअली हुआ यह है कि पंजाब में चूँकि सीमा लगा हुआ बॉर्डर से, तो BSF के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया, जो 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में BSF के अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक कर दिया है। जो पहले 15 किलोमीटर तक का पहले 15 था, अब 50 कर दिया है। ठीक है। राजस्थान और गुजरात में पहले ही ये 50 किलोमीटर है, यानी कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट, इसमें ध्यान ये रखना है, अगर BSF के गठन की बात करें तो 1968 में हुआ था और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा की सुरक्षा में लगा रहता है। नेक्स्ट, CCEA ने यूरिया गोल्ड के लॉन्च को मंजूरी दे दी है। कौन है? यूरिया गोल्ड। इसमें ध्यान क्या रखना है, नाम इसका यूरिया गोल्ड है, नाम क्या है? गोल्ड, लेकिन इसमें रहता क्या है? तो सल्फर लेपित यूरिया रहता है, इसमें सल्फर का लेप रहता है। ठीक है। तो मंजूरी किसने दिया है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने। किसने दिया? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने यूरिया गोल्ड को मंजूरी दे दिया। ये यूरिया सल्फर लेपित यूरिया रहता है। इसे है क्या फायदा? तो ये गैर जैविक धीमी गति से निकलने वाला उर्वरक है। ठीक है। सल्फर कोटिंग से नाइट्रोजन का क्रमिक उत्सर्जन क्या होता है? सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट, कुछ और चीज़ है, इसको हम लोग पहले देखते, ऊपर छोटका दिखते हैं फिर इसको देखेंगे। ग्राम पंचायत विकास योजना, पंचायती राज विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया है। पंचायती राज और सौर ऊर्जा विस्तार के लिए स्वच्छ और हरित गांव, क्या है? स्वच्छ और हरित गांव को इसमें प्राथमिकता देगा। स्वच्छ और हरित गांव बात की जाए तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा GDP के अंतर्गत अपना 5वां ये विषय है, अपनाया गया ये 5वां विषय है। उद्देश्य क्या है इसका? तो SDG विकास लक्ष्य जैसे SDG 7 क्या है? 7वां लक्ष्य क्या है? क्लीन एनर्जी है। एंड SDG 13 क्या है? तो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट एक्शन है, नॉट क्लाइमेट एक्शन है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि अनुच्छेद 243G पंचायत को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना 5 वर्षीय और वार्षिक योजना बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रतीकों के आवंटन के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसमें क्या है? तो प्रतीक के लिए ऑनलाइन के साथ कुछ दस्तावेज देना होगा जो निम्नलिखित है। पहला कि पिछले 3 वर्षों के वित्तीय लेखा परीक्षित खाता ये देना है। इसके अलावा है कि पिछले 2 चुनाव में किया गया खर्च। उसके अलावा चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत प्रावधान किया गया है। मतलब चुनाव के लिए कौन सा प्रावधान है, कब का? तो चुनाव चिन्ह आदेश 1968 प्रावधान है। ये जो गैर मान्यता दल प्राप्त हुए दल हैं जिन्होंने विधानसभा या आम चुनाव में राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए पर्याप्त मत हासिल नहीं किया है। ठीक है। अब एक जो खबर है हीरक जयंती से रिलेटेड सर्वोच्च न्यायालय का, तो सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती, पहली बात ये कब मनाया गया है? तो 28 जनवरी 2024 को मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया, जो 75 वर्ष हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन आधिकारिक तौर पे कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। कुछ और फैक्ट है इससे रिलेटेड, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में पुराने संसद भवन में कार्य किया जब तक कि 1958 में नई दिल्ली के तिलक मार्ग स्थित वर्तमान भवन जो स्थानांतरित नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भवन का उद्घाटन
उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 4 अगस्त 1958 को किए थे, यानी राजेंद्र बाबू किए थे। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति साहब ने किया। ठीक है, इसमें क्या है, उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय पर यह एक कार्यक्रम को संबोधित भी किया। और कश्मीर के कठुआ जिले में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप एक्सपो का बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट, वेलिंगटन द्वीप। तो कोची पोर्ट संयुक्त ट्रेड यूनियन फोरम ने मोदी जी से विलिंगडन कौन द्वीप है, विलिंगडन द्वीप पर व्यापार को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया, अपील किया है। ये है कहाँ पर? तो केरल के वल्लापरदम में स्थानांतरित करने के बाद से जो विलिंगडन द्वीप है ये वीरान हो गया था, मतलब जो व्यापार ट्रांसफर किया गया था उसके बाद यहाँ पे कौवा भी नहीं देख रहा है। कुछ और महत्वपूर्ण है, देश के सबसे बड़े मानव निर्मित द्वीपों में से एक है जो कोची के पास स्थित है, ये विलिंगडन। इसके स्थापना की बात करें 1933 में किया गया था और ये नई भारत, इसका नाम जो भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। तो जो आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में डॉक्टर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। इसका जो नाम रखा गया है सामाजिक न्याय कानून। ये 81 फुट ऊंची इमारत को बौद्ध वास्तुकला के कलात्मक महामंडल के रूप में डिजाइन किया गया था। ध्यान रखना है 80 फीट ऊंचा इमारत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो ये किस वास्तुकला से प्रेरित है? तो बौद्ध वास्तुकला के काल चक्र महामंडल के रूप में डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है अरामबाई टेंगोल। ये क्या है? मणिपुर के मंत्रियों और विधायकों ने अरामबाई टेंगोल के साथ मुलाकात की है। अब ये है कौन? तो ये मणिपुर का कट्टरपंथी मेतई समूह है। कौन? अरामबाई टेंगोल। क्या है ये? कट्टरपंथी ग्रुप है मेतई समूह का। 2 कट्टरपंथी मेतई संगठनों में से एक है, जो वहाँ पर 2 है, इसमें से एक है जिन पर बड़ी संख्या में मेतई कुकी संघर्ष में शामिल होने का संदेह है। ये दूसरा मेतई समूह लिपुन है। दूसरा कौन है? लिपुन है। नेक्स्ट, गुजरात को भारत की पेट्रोलियम राजधानी के रूप में वर्गीकृत किया गया, मान्यता दिया गया, यानी भारत को पेट्रोलियम कौन मिला? तो गुजरात। इसका कारण क्या है कि जो जामनगर रिफाइनरी जहाँ रिलायंस का है और भरूच जिले के दाहेज में ONGC पेट्रो एडीएस लिमिटेड का अत्याधुनिक पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है। किसका है? तो जामनगर रिलायंस का है और भरूच में किसका है? दहेज में ONGC पेट्रो एडिसन लिमिटेड का है। नेक्स्ट है NMD केंद्र। ये कहाँ है? तो गुरुग्राम स्थित भारतीय नौसेना के सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र को राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता में अपग्रेड कर दिया गया। जो NMDA का उद्देश्य क्या है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चुनौती का समाधान करना है। नेक्स्ट, जैव विविधता विरासत स्थल। तो कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता अधिनियम 2022 की धारा 37 के तहत उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। 350 हेक्टेयर में फैला यह गुप्तेश्वर शिव का मंदिर है। किसका है? गुप्तेश्वर शिव का मंदिर, जो कि प्राकृतिक चूना गुफा मंदिर के निकट स्थित है। नेक्स्ट, समरूम लैंड पोर्ट। यह है क्या? तो मोदी जी ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित समरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया। पिछले बार 69 में पूछा गया था कि डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये पूछा जा सकता है चूँकि नॉर्थ ईस्ट का है। तो क्या नाम है? समरूम लैंड पोर्ट कहाँ पर है? तो त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। ठीक है, तो यह फेनी नदी पर मैत्री ब्रिज के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जोड़ा हुआ है। उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात है, यात्रियों को, दोनों देशों के बीच के यात्रियों को या और माल ढुलाई को सुविधाजनक सुगम प्रदान करना है। नेक्स्ट, भारतीय भूस्खलन संवेदनशील मानचित्र। ये किसने बनाया है? IIT दिल्ली ने पहला उच्च रेजोल्यूशन भारतीय भूस्खलन संवेदन मानचित्र बनाया है।
यह भूस्खलन की संभावना के आधार पर भूस्खलन कारकों के साथ 16 क्षेत्रों में विभाजित करता है। भारत का 13.17 भौगोलिक क्षेत्र भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है। 4.75 अति संवेदनशील श्रेणी में आता है, यानी 13.17 संवेदनशील और 4.5 अति संवेदनशील है। सिक्किम में भूकंप की आशंका वाले भूमि क्षेत्र का प्रतिशत 57.6% है। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन की आशंका वाला क्षेत्र सबसे अधिक है। वही बात करें गैर हिमालय क्षेत्रों में केरल भूस्खलन के वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट आया। एक अभी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने कहा कि 2 बच्चे से ज़्यादा वाला ही क्या लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। इन्होंने ऐसा घोषणा किया है, अभी लागू नियम नहीं आया है। लैंसेट में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर, ठीक है, कितना है 2050 तक, 2050 में क्या हो जाएगा 1.29% और 2100 में हो जाएगा 1.04% गिरने का अनुमान है। वैसे 2% जब आ जाता है फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR, तो ये माना जाता है ये स्टेबल हो गया है। इससे कम आ रहा है तो वो घटाने की बात हो रही है। कह रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट को एक महिला द्वारा उनके प्रजनन काल में यानी 15 से 49 वर्ष के जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या को रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर फर्टिलिटी रेट का अर्थ प्रति 2 बच्चे को जनसंख्या के प्रतिस्थापन दर यानी सब्स्टिट्यूट रेट के तौर पे माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुल जनसंख्या के संदर्भ में सापेक्ष स्थिरता यानी 2 आ गया तो जो कुल जनसंख्या है वो लगभग स्टेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। बिहार यूपी ऐसा है नहीं हर होली दिवाली में एक क्या करते हैं झुंझुना देख छोड़ देता, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है समग्र प्रगति कार्ड। आधारभूत ढांचा 1 और 2, प्रारंभिक चरण कक्षा 3 से 5 और मध्यम चरण कक्षा 6 से 8 के लिए HPC को NCERT के परख समग्र विकास ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और विश्लेषण के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023। इसमें क्या किया गया, इसका 3रा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें जो मुख्य बातें हैं कि भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है। इसका विषय है आगे बढ़ना, भारत के लिए डिजिटल एजेंडे को कैलिब्रेट करना है। आगे बढ़ाना, भारत के लिए डिजिटल एजेंडे को कैलिब्रेट कराना है। नेक्स्ट है इन्फिनिटी फोरम 2.0। ये क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक शिखर सम्मेलन का 2रा संस्करण है, जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी अर्थात गिफ्ट सिटी गुजरात में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट मिशन अंटार्कटिका। मिशन अंटार्कटिका इसमें क्या है, तो रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने हिमालयन पर्वतारोहण, पिछले बार एक सवाल था हिमालयन से, तो ये भी हो सकता है पूछ ले जाए। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, दार्जिलिंग की एक टीम द्वारा संचालित मिशन आर्कटिक को हरी झंडी दिखाया है। प्रमुख पॉइंट क्या है कि इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए कि टीम ने सिक्किम हिमालय में माउंट व्रैकोंग के ऊपर 7500 वर्ग फीट और 75 किलोग्राम का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया है। अभियान के तहत दक्षिण ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्स पीक पर तिरंगा फहराएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम में कुछ और चीज़ें हैं। इस कार्यक्रम में मेगा रोड शो मेरा युवा भारत यात्रा का समापन भी हुआ, जिसमें सिक्किम में हिमालय 16,000 फीट की ऊंची पर चोटियों से पवित्र मिट्टी और जल श्री अजय भट्ट को भेंट किया गया है। अब कुछ जो इफेक्ट है परीक्षा उपयोगी, वैसे सभी परीक्षा उपयोगी हैं, लेकिन इसको देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्या दे रखा है। पहला है PGI लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक। दुनिया की पहला CNG मोटरसाइकिल बजाज ड्रीफ्रॉम 125 पुणे में लॉन्च किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया और इनके पिता को भारत रत्न दिया गया है। मर्सर के नवीनतम
कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज़ या सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर और हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर बनकर उभरा है। नेक्स्ट, सूरत डायमंड फोर्स, ये क्या है? तो मोदी जी ने गुजरात में इसका क्या क्या उद्घाटन किया। सूरत डायमंड एक्सचेंज का इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सूरत डायमंड फोर्स बिल्डिंग 67 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाला विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर सूरत शहर के निकट कौन सा गांव में? खजूम गांव में, मतलब दुनिया के सबसे बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है, मोदी जी ने इस परियोजना को नए भारत और उसकी ताकत का प्रतीक बताया है। नेक्स्ट है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023। तो मोदी जी ने स्मार्ट इंडिया इसका उद्घाटन किया, 2023 के ग्रैंड फिनाले प्रतियोगिता को संबोधित किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाले कुछ हो सकता है, तो महत्वपूर्ण समस्याओं को या चुनौतियों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है तथा इस प्रकार इनमें उत्पादन, नवाचार की संस्कृति और समस्या समाधान की मानसिकता को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, 75वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया होगा? बताने की जरूरत है क्या? फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन दिल्ली में 75वें दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि 2024 में भारत फ्रांस राजनीति का साझेदारी का 25 वर्ष पूरा हो गया है। यह छठी बार है जब फ्रांस के कोई नेता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। और मोदी जी भी फ्रांस के जो वेस्टल डी परेड है उसमें आयोजित अतिथि थे। इसका विषय था भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। किसका विषय था? 75 स्वतंत्रता दिवस का। ये जो है ना 14 जुलाई क्यों महत्वपूर्ण है? तो 14 जुलाई को 1989 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो 14 जुलाई को वेस्टल डी में, कहाँ पर? वेस्टल के जेल तोड़कर कैदी को निकाला गया और क्या हुआ? स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, संघर्ष शुरुआत हुई, इसलिए वो 14 जुलाई को वहाँ मनाया जाता है। तो ये एक जानकारी है। नेक्स्ट है नीति आयोग का विजन डॉक्यूमेंट इंडिया एट द रेट ऑफ 2047 जारी। इसके अनुसार है कि भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस दस्तावेज में ये कहा गया है कि 2047 तक 18,000 से $20,000 प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद होगा, यानी पर कैपिटा इनकम जो होगा वो 18,000 से $20,000। अभी तो 18,000 प्रति व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन 47 तक डॉलर हो जाएगा, ऐसा मानना है। ठीक है। नेक्स्ट है NCERT ने सामाजिक विज्ञान पैनल ने इंडिया के बजाय भारत शब्द की सिफारिश की है। हालांकि इंडिया और भारत दोनों होगा। ठीक है। बुक में कह रहा है कि NCERT की 2022 सामाजिक विज्ञान समिति के सुझाव दिया कि NCERT की जगह इंडिया शब्द मतलब NCERT किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द को क्या किया जाए? संयोजन किया जाए। इसका जो हेड है अध्यक्ष के समिति के वो प्रोफेसर CI इसाक। क्या नाम है? CI इसाक। पुराणों में भारत को दक्षिण समुद्र और उत्तर के बर्फ के निवासी के बीच की भूमि को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट, EV चार्जिंग कनेक्टर मानक को BIS द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग कनेक्टर नामक मानक को मंजूरी दे दी है। इसमें यह कहा गया है, जो मानक का नाम है ISI 7017 भाग 2 धारा 7 2023। नेक्स्ट है इसी का कि नीति आयोग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, दोपहिया वाहन नीति आदि द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित है। नेक्स्ट, चौथा गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023। तो रक्षा मंत्री ने गोवा समुद्री सम्मेलन में कैदी की दुविधा अवधारणा का उल्लेख किया। इसमें यह कहा कि निर्णय विश्लेषण में एक विरोधाभास है जिसमें दो व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ में कार्य करते हुए इष्टतम यानी मैक्सिमम
परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट, जीका मच्छरों के नमूने पाया गया। सवाल है कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु के निकट मच्छरों के नमूने में जीका वायरस पाया गया है। जीका वायरस की बात की जाए तो मुख्य रूप से एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है, जो अधिकतर दिन में काटता है, जैसे कि डेंगू है ना। यही मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वार को भी फैलाता है। सर्वप्रथम युगांडा में रिसस मकाक बंदर में इसकी पहचान हुई थी, और रिसस मकाक ग्रुप का ही जो आरएस फैक्टर है वो भी क्या है, इसी ग्रुप का मच्छर बंदर भी था। यह गर्भावस्था के दौरान यौन संपर्क, रक्तादान आदि के माध्यम से भी मां में भ्रूण में फैल सकता है। इसकी रोकथाम अभी तक रोकथाम के लिए कोई टीका उपलब्ध भी नहीं है। नेक्स्ट जो है परीक्षा उपयोगी विशेष उपयोगी तथ्य, तो इसको भी देख लिया जाए। पहला है कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद के विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र दिया गया है। देश की पहली एआई आधारित आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खोला गया है। नेक्स्ट है पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया एट द रेट ऑफ 100 अ विजन फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर का विमोचन किया। नेक्स्ट, भुवनेश्वर में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम नाम से भारत का पहला चावल एटीएम शुरू किया गया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल का स्थापना की जाएगी। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह था परीक्षा उपयोगी एडिशनल फैक्ट्स। अब नेक्स्ट है भारत में शिशु हाइपोफॉस्फेटिया रोगी पाया गया। कौन सा? तो शिशु में हाइपोफॉस्फेटिया रोगी पाया गया। यह क्या एक दुर्लभ बीमारी है जो इन्फेटाइल हाइपोफॉस्फेटिया यानी HPP से पता चलता है, मतलब का पता चलता है। यह है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह एक आनुवंशिक रोग है, दुर्लभ में भी आनुवंशिक है। इसमें रोगी की हड्डियां और दांत खनिज विहीन हो जाती है, जिससे कमजोर और फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। ALPL कौन है? ALPL जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। दो महत्वपूर्ण चीज, एक तो ये जेनेटिक है, दूसरा कौन सा जीन है? तो ALPL जीन में म्यूटेशन की मदद से ये होता है। नेक्स्ट कुछ और फैक्ट है। मुर्मू साहब को फिजी की राजधानी शुबा में कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से भी सम्मानित किया गया। यही नहीं, मुर्मू ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित किया। ये जो मुर्मू साहब है, ठीक है, ये 3 देशों की यात्रा पर गए थे, फिजी, तिमोर लेस्ते और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड वेलिंगटन। नेक्स्ट, पृथ्वी के कोर के रिसाव का साक्ष्य। सवाल है कैसे? तो हाल ही के अध्ययन में पृथ्वी के कोर में रिसाव का प्रमाण मिला है। वैज्ञानिकों ने कनाडा के वफीन द्वीप, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वफीन द्वीप ज्वालामुखी चट्टानों से हीलियम के दुर्लभ संस्करण हीलियम 3 की आश्चर्यजनक मात्रा का पता लगा है। नेक्स्ट, होमी जहांगीर भाभा। तो भारत ने 30 अक्टूबर को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा की जयंती को याद किया। उन्होंने भारत में 3 चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को शुरुआत किया था। पहला था प्राकृतिक यूरेनियम अर्थात यूरेनियम पे था, नाम था प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स। पहला क्या था? दाबित भारित जल रिएक्टर यानी प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। दूसरा था फास्ट ब्रीड रिएक्टर जो प्लूटोनियम आधारित था। और तीसरा है एडवांस परमाणु ऊर्जा प्रणाली जो थोरियम था। यानी पहला था प्रेशराइज वाला यूरेनियम, फास्ट में प्लूटोनियम और जो एडवांस में है वो थोरियम है। नेक्स्ट, वास्तविक समय वातावरण पर संचार सक्षम करना, इनकोर। अब ये क्या है?
तो इलेक्शन कमीशन ने एनकोर के माध्यम से संपूर्ण उम्मीदवारी का चुनाव प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। यह निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए डाले गए मतों का डिजिटल करने, राउंडवार आंकड़ों को सूचीबद्ध या सारणीबद्ध करने तथा मतगणना के विभिन्न वैधानिक तरीकों या रिपोर्टों को करने के लिए संपूर्ण प्रयोग किया जाएगा। यानी जो मतदान अधिकारी उसमें शामिल है उसके लिए है। नेक्स्ट, 48 घंटे की फिल्मी चुनौती। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। पूरे भारत में कुल 75 युवा रचनात्मक प्रतिभाओं 48 घंटे एक लघु फिल्म बनाने की चुनौती के लिए तैयार है। नेक्स्ट, एयरगन, क्या नाम है, एयरगन सरेंडर अभियान पहल। अरुणाचल प्रदेश सरकार के एयरगन सरेंडर अभियान पहल को वन्यजीव संरक्षण पर भारत की सर्वश्रेष्ठ सफलता कहानी के रूप में चुना गया, जिसे यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन साबा मलेशिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, मोदी जी ने लोगों तक पहुंचने, जागरूकता पैदा करने, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती कब होता है, तो 15 नवंबर को 15 जयंती के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किया है। नेक्स्ट, मैतेई चरमपंथी समूह। तो केंद्र ने 9 मैतेई उग्रवादी समूह पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिनमें से अधिकतर मणिपुर से संचालित होते थे। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये मैतेई उग्रवादी संगठन भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए क्या है, चुनौती है या खतरा है या हानिकारक है। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आया होगा, आखिर ये जो प्रतिबंध लगा है किस एक्ट के थ्रू, तो UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसका जैसे आर्टिकल 22, दूसरी बात आर्टिकल 22 के 3 से जो 7 अनुच्छेद है, 4 से 7, इसमें भी इसकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन पदाधिकारी। कह रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य है कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यक्रम जैसे स्वीप के अनुरूप सभी स्कूलों के 6 से 12 तक के पाठ्यक्रमों में चुनावी जागरूकता, चुनावी साक्षरता, चुनावी ज्ञान को प्रसार करना है। भारत में मतदाता जागरूकता फैलाने और मतदान साक्षरता को बढ़ाने के लिए स्वीप पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर। तो मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का भगवान राम को क्या मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह में शामिल हुए थे। इसे नीचे लिखा है 22 जनवरी। नेक्स्ट है खादी महोत्सव। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। इनमें केवल ना खादी को प्रदर्शन किया, बल्कि स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनी भी लगाई गई। वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के 100% गांव में खुले में शौच से मुक्त हो गया, अर्थात ODF प्लस का दर्जा मिल गया है। तो मोदी जी ने 100% गाँव को ODF प्लस दर्जा हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर को सराहना किया है। और ये जो है श्रेणी स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के अंतर्गत शामिल मॉडल श्रेणी है। 100% है ही, लेकिन कौन सा मॉडल, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 चरण। नेक्स्ट, गतिशील निषेधाज्ञा। ये क्या है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कब के प्रसारणकर्ता स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में गतिशील निषेधात्मक पारित किया। एक्चुअली है क्या ये, तो दिल्ली न्यायालय ने कहा है कि 9 वेबसाइट को ICC पुरुष क्रिकेट टीम 2023 के प्रसारण को अवैध कर दिया था। ठीक है, बस यही इसमें बातें कहा गया है। नेक्स्ट, ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ कहाँ हुआ था, तो सिक्किम में ग्लेशियल झील फटने से आई बाढ़ में 14 लोगों को मौत और 102 लोग लापता है। ग्लेशियर झील क्या होता है, जो ग्लेशियर के पानी से जो बनता है, यानी आइस जो आता है उससे जो पानी बनता है उसको ग्लेशियर झील कहते हैं। सवाल है ग्लेशियर झील में कौन था, ग्लेशियर झील तो एक प्रकार हो गया जो आइस से बनता है, लेकिन उसका नाम क्या था जो फटा। तो ये लगातार बारिश के कारण दक्षिणी लोनाक के निकट झील में
इकट्ठा पानी होने से फटा था और उत्तरी सिक्किम में अचानक बाढ़ आ गई थी। कौन सा झील है? लोनाक झील। और जिससे हुआ ये था, जो तीस्ता नदी का जलस्तर है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था। परिणाम हुआ कि सिक्किम में तबाही 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 आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट MS स्वामीनाथन साहब, इनका 98 वर्ष की उम्र में 2023 में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वैसे दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है? बोरलॉग। लेकिन भारत में स्वामीनाथन साहब है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको जो ध्यान रखना है, सबको पता है कि हरित क्रांति के जनक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप में से बहुत कोई नहीं जानते होइएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा उन्हें क्या कहा जाता है? आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक। आर्थिक जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक तो हैं ही, लेकिन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या कहता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कि ये है आर्थिक परिस्थिति के जनक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनको इस बार भारत रत्न भी दिया गया है। इनके साथ चार अन्य व्यक्ति को भी दिया गया था, जिसमें से कौन कौन है? तो 4 व्यक्ति। एक तो कर्पूरी ठाकुर, दूसरा चौधरी चरण सिंह, तीसरा PV नरसिम्हा राव और चौथा आडवाणी साहब है। नेक्स्ट स्वामीनाथन समिति 2004। तो इसमें है क्या? तो स्वामीनाथन कमेटी मतलब ये था किसान जो आत्महत्या कर रहा है उसकी समस्या उसमें जांच के लिए था। और जो MSP है इनके अनुसार क्या कहता था? जो लागत का 50% अधिक होना चाहिए। लागत मानिए 100 रुपया है, आपको कितना मिलना चाहिए? 150 रुपया। औसत लागत का कम से कम 50% अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय 2000 नहीं बल्कि स्थापना किया। इसमें है क्या? इसमें ये हुआ है कि जो 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ था, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उसी में एक प्रावधान था कि जब 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे उसके अंदर ही एक जनजातीय विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए इसको स्थापना किया गया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय नामक एक जनजातीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दिया। स्थान है तेलंगाना में, और तेलंगाना में भी मुलुगु। क्या नाम है? मुलुगु। क्या नाम है? मुलुगु। ठीक है। सरक्का स्थानीय जनजाति समुदाय में पंजीयन माँ बेटी की जोड़ी होती है। पूजनीय मतलब माँ बेटी की जोड़ी होती है। नेक्स्ट पूसा 44, ये क्या है? धान का किस्म है। धान का गैर बासमती किस्म है। और चर्चा में क्या है, क्यों आया? तो पंजाब में पूसा 44 किस्म को प्रतिबंध लगा दिया। कारण क्या है कि ये कुल, पहली बात तो पंजाब में कुल धान का 70 से 80% होता था और ये बहुत ज़्यादा क्या करता है? पानी की ऑब्जर्व करता है। प्रतिबंध के कारण क्या है? तो पकने में एक तो लंबा समय लगता है 160 दिन का, दूसरा 35 से 40 दिन अधिक समय लगता है, जिससे क्या होता है कि 4 से 5 अतिरिक्त किसान को सिंचाई करनी पड़ती है और परिणाम होता है भूजल में गिरावट आ जाता है। नेक्स्ट जलवायु सेवा के लिए राष्ट्रीय ढांचा, ये क्या है? तो भारत जलवायु सेवा के लिए अपना पहला राष्ट्रीय ढांचा शुरू किया है। नोडल एजेंसी जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसको मार्क कर ले। वैसे आपको जनरली दिखता है जलवायु परिवर्तन में तो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, लेकिन ये कौन है? भारत मौसम विभाग। ठीक है, भारत मौसम विज्ञानी विभाग। उद्देश्य क्या है? तो जलवायु से रिलेटेड जो भी सूचना है सेवा उपभोक्ताओं को निर्बाध तरीके से पहुंचाना है, जैसे कि कृषि क्षेत्र उसे लाभ होगा, ऊर्जा में, आपदा प्रबंधन में, स्वास्थ्य में, जल में, उसे क्या होगा? लाभान्वित होगा। और कह रहा है कि जलवायु के लिए वैश्विक ढांचा पर आधारित है ये। अब जो है GFCS के बारे में, ये 2009 में जेनेवा में आयोजित तीसरे विश्व जलवायु सम्मेलन में इसकी घोषणा किया गया था। नेक्स्ट इसका जो नेतृत्व था वो अपने अपने देश के जो राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी और जल विज्ञान सेवा द्वारा किया जाता है। प्राथमिक वाले क्षेत्र में क्या है? कृषि, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, जल, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग इस पार्ट में 50 देखेंगे, तो हम लोग आप अंतिम पड़ाव पे लगभग पहुंच चुके हैं। कह रहा है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है। इसमें यह कहा गया है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय कवर की अवधि की बात की जाए जुलाई 2022 से जून 2023 यानी 12 माह का है। इसमें निष्कर्ष पे यह दिया गया है कि बेरोजगारी दर 5.1% है,
2022-23 में। दूसरा है कि इसमें जो श्रम बल भागीदारी दर क्या है, तो 54.6% है। कितना है बोलिए? 54.6% है। दूसरा है आयु की बात की जाए तो 15 से अधिक आयु की महिलाओं का जो LFPR जो है ये कितना 31.6, यानी 1/3 मात्र महिलाएं हैं। सर्विक जनसंख्या अनुपात की बात की जाए तो 51.8% है। नेक्स्ट है 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में जो वर्क्स पार्टिसिपेशन रेशियो है 30% है। श्रमिकों का प्रतिशत तो स्वरोजगार में 57.3 है, महिलाओं में रोजगार 65.3 है, अनौपचारिक में रोजगार 21.8 है, नियमित व पेंशन भोगी महज 20.9 है। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? वियतनाम में। वियतनाम के बैंक निहन प्रांत में। किसने किया? एस जयशंकर ने। ठीक है, जयशंकर ने हनोई में ऐतिहासिक ट्रंक कुबोक पैगोडा का भी दौरा किया। नेक्स्ट और आखिर सेकेंड लास्ट है स्माइल कार्यक्रम, फरवरी 2022 में शुरू किया गया था। इसके तहत यह है कि 21-22 से 25-26 तक 365 करोड़ रुपये को आवंटन किया गया है। लाभार्थी कौन होंगे? ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोग जो भी है इसमें उनको लाभ मिलेगा। ट्रांसजेंडर के लिए क्या है? जो ट्रांसजेंडर है उसके लिए छात्रवृत्ति है और कौशल विकास और आजीविका के अवसर इसमें सृजित होंगे। नेक्स्ट, फली एस नरीमन, ये कौन है? प्रख्यात विधिवेत्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एक जो 67वां बीपीएससी था उसमें एक अधिवक्ता को पूछा था, तो ध्यान रखना है। आखिर खबर है जो कि 51 पर शुभ छोड़ते हैं आप लोग को। कह रहा है कि वेगा आवास अधिकार, तो वेगा जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले दूसरा PVTG बन गई है और पहला कमार है। कमार क्षेत्र में पहला कौन है? कमार, दूसरा वेगा है। लाभ क्या होगा? तो उनके पारंपरिक निवास क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, जैव विविधताओं के बौद्धिक ज्ञान आदि पर अधिकार। ठीक है, वन अधिकार 2006 के वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह अर्थात PVTG पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को आवास का अधिकार दिया गया है 2006 के अधिनियम के तहत। तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की घोषणा केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती है, तो ये ध्यान रखना है। और भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा के अनुसार PVTG है। तो ये कौन है? तो अलग अलग थलग रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं, इसकी जनसंख्या भी बहुत घटती जा रही है और साक्षरता के अंतर्गत निम्न साक्षरता दर भी है। ठीक है, कितना दर है? तो निम्न है। और भारत में 18 राज्यों में 75 ये उसकी पूरी संख्या है और छत्तीसगढ़ में केवल 3 PVT को आवास अधिकार प्राप्त है। भरिया प्रथम मध्य प्रदेश का, कमार हमको लगता है भारत होना चाहिए, भारत में केवल 3 को अधिकार प्राप्त है। तो भरिया मध्य प्रदेश, कमार द्वितीय छत्तीसगढ़ और वेगा तृतीय। तो फ्रेंड्स टोटल करंट का इसमें 51 हम लोग देखा, बाकी हम लोग कल देखेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इतना पढ़िए कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस सोच को। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।